अभी सूचना मिली थी हमें कि वहाँ से राजस्थान से कुछ आया है यहाँ पे खोया जिसका निर्माण जिसका उपयोग पेड़ा निर्माण में किया जाना है। तो विभाग की टीम द्वारा उसको पकड़ा गया है और उसको लगभग 650 किलो से ज़्यादा था, उसको नष्ट कराया गया है। तो विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2026 से जो भी फूड रजिस्ट्रेशन है और लाइसेंस है उसको उसकी वैधता आजीवन कर दी गई है। यानी एक बार आपका अगर रजिस्ट्रेशन या आपने लाइसेंस में बनवा लिया है तो वो उसका रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा, वो आजीवन वैध रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज में हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से खाद्य विभाग के द्वारा लगातार समय समय पर कार्रवाई की जाती है तो उसी में खाद्य विभाग के द्वारा इस समय जग प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास में भी कार्रवाई की गई है, जिसमें इनके द्वारा जो पेड़ा विक्रेता हैं उनका सैंपल लिया गया है। वहीं इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं खाद्य विभाग के आयुक्त साहब। जानेंगे क्या कहेंगे। जी सर। मथुरा वृंदावन में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ के जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, यहाँ पे दर्शन में जाते हैं। तो यहाँ के आसपास जो दुकानें हैं पेड़ा की, वहाँ पे से खरीदते हैं तो वो अच्छी गुणवत्ता का बिके, इसके लिए विभाग लगातार प्रयासरत है और हम वहाँ से लगातार नमूने लेते रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि अगल बगल के जनपद से और जो हमारा निकटवर्ती जो प्रदेश है राजस्थान, वहाँ से मिलावटी खोया जिसमें स्टार्च की मिलावट होती है वो आ जाता है। तो अभी सूचना मिली थी हमें कि वहाँ से राजस्थान से कुछ आया है यहाँ पे खोया जिसका निर्माण जिसका उपयोग पेड़ा निर्माण में किया जाना है। तो विभाग की टीम द्वारा उसको पकड़ा गया है और उसको लगभग 650 किलो से ज़्यादा था, उसको नष्ट कराया गया है और हमने नमूने भी लिए हैं यहाँ पे, उसके जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी जो हमने गत वर्ष नमूने लिए गए थे उनमें 11 जो स्टार्च जिनमें मिला था पेड़ों में जो सब स्टैंडर्ड पाए गए थे, उन पर माननीय न्यायालय द्वारा 5,40,000 का जुर्माना लगाया गया है, जिसकी वसूली की गई है विभाग द्वारा। और विभाग जो है इस पे जो भी मिलावटी खाद्य और पेय पदार्थ बेचेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। जिस प्रकार के द्वारा आपके द्वारा लगातार समय समय पर कार्रवाई की जाती है, वहीं बिहारी जी के आसपास क्षेत्र में और अन्य जगह भी आप लगातार कार्यरत रहते हैं। वहीं जो लोग हैं वह अक्सर खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत बताते रहते हैं। देखिए, शिकायत के लिए विभाग का एक टोल फ्री नंबर है जिसपे आप 24/7 कभी भी शिकायत कर सकते हैं। उसका नंबर है 1800-180-5533। इस नंबर पे आप कभी भी शिकायत कर सकते हैं विभाग की। में अगर कहीं भी आपको मिलावट होते हुए पाई जाए या कोई अन्य शिकायत हमारे खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित हो तो आप विभाग के टोल फ्री नंबर पे शिकायत कर सकते हैं। एक बार पुनः उसको दोहरा दे रहा हूँ, 1800-180-5533। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अक्सर हमें शिकायत मिलती थी लाइसेंस और पंजीकरण संबंधी की, तो वो समय से इसमें रिन्यूअल ना होने पे कालातीत हो जाते थे, एक्सपायर हो जाते थे। तो विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2026 से जो भी फूड रजिस्ट्रेशन है और लाइसेंस है उसको उसकी वैधता आजीवन कर दी गई है। यानी एक बार आपका अगर रजिस्ट्रेशन या आपने लाइसेंस में बनवा लिया है तो वो उसका रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा, वो आजीवन वैध रहेगा। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूं कि जिस प्रकार से मथुरा का पेड़ा विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है और लगातार यहाँ पेड़े से मथुरा को पहचाना जाता है, तो जिस प्रकार से यहाँ बहुत दुकानें हैं, बहुत संख्या में दुकानें हैं और लगातार सभी पर पेड़ा विक्रय होता है, तो कार्य कर सकते हैं। देखिए, श्रद्धालुओं से और जो हमारे आम जनमानस के लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमेशा जो है अच्छी दुकानों से ही आप पेड़ा खरीदें, जहाँ की साफ़ सफाई उसकी हाइजीन अच्छी रहती है। जो अच्छी दुकानें हैं वहाँ पे अच्छी गुणवत्ता का सामान मिलता है। अगर आप
तो ऐसी दुकानों से खरीदेंगे जो अस्थायी हैं, जो टेम्परेरी दुकानदार है, तो इनके यहाँ जो है आपको मिलावटी पेड़ा मिलने की गुंजाइश रहती है। हमेशा अच्छी जगह पे जहाँ साफ सफाई हो, अच्छी गुणवत्ता हो का सामान आपको वहीं पे मिलेगा। तो सर श्रद्धालु इस मिलावट का पहचान कैसे कर सकें? देखिए, पहचान के लिए बहुत ही आसान है। तो टिंचर आयोडीन ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। टिंचर आयोडीन जो है स्टार्च के संपर्क में आने पे उसका रंग जो है काला हो जाता है, और जो मिलावटी खोया या पेड़ा होता है उसमें स्टार्च की ही मिलावट मुख्यतः होती है। तो अगर आपको कहीं मिलावट का अंदेशा हो तो आप उस पर 2 बूंद टिंचर आयोडीन डाल करके देख लें। अगर खोया या पेड़ा या कोई भी खोए से निर्मित मिठाई उसमें स्टार्च की मिलावट होगी तो उसका रंग गहरा नीला या काला पड़ जाएगा। अगर मिलावट नहीं होगी तो आयोडीन का रंग परिवर्तित नहीं होगा। धन्यवाद सर। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, यदि हमारे साथ में खाद्य सुरक्षा के आयुक्त धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, वहीं इनके द्वारा यही बताया गया कि जिस प्रकार से इनके द्वारा लगातार समय समय पर कार्रवाई की जाती है, वहीं आगामी श्रद्धालुओं से भी इनके द्वारा यह कहा गया कि अगर उनको मिलावट जैसी कुछ शिकायत नजर आती है तो वह टिंचर आयोडीन की मदद से उसकी परीक्षण कर सकते हैं, और अगर उनको कोई ऐसी आशंका लगती है कि मिलावट हो सकती है तो इनके द्वारा टोल फ्री नंबर भी बताया गया है, उस पर भी ये शिकायत कर सकते हैं। फिलहाल जहां खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा लगातार समय समय पर कार्रवाई की जाती है, वहीं इनके द्वारा समय समय पर कार्रवाई करते हुए बांके बिहारी मंदिर के आसपास के क्षेत्र से सैंपलिंग की गई, और यह कार्य प्रोसेसिंग में है कि आगे किस प्रकार से उस पर कार्य होना है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।